प्रिय भक्तों, पहले वीडियो में हमने सौंदर्य लहरी की रचना और पहले श्लोक का उच्चारण एवं मतलब को समझा। शिव और शक्ति की अभिन्नता का ज्ञात हुआ और इसके संबंध को जाना। शिव अगर शक्तिमान है तो माता रानी उनकी शक्ति है। जैसे कि हम चांद की चांदनी, सूर्य की रोशनी को अलग नहीं कर सकते, ऐसे ही शिव, पार्वती, राम, सीता, राधे कृष्णा एक ही समझना चाहिए। जगत गुरु कृपालु जी राधा कृष्ण को भजते हुए कहते थे, जो है राधे सो है कृष्णा, इनमें भेद न जान, राधे राधे। एक है लाधिनी शक्ति, शक्तिमान एक जान, राधे राधे। अगर दुर्गा माँ सूर्य का तेज है तो शिव भोलेनाथ चंद्रमा की शीतलता है। शंकराचार्य जी ने पहले श्लोक को शिखरनी धुन में गाकर अपने शिष्यों को समझाया। शिखरनी का मतलब शिखर यानी हिमाचल की पुत्री। एक बार फिर से हम पहले श्लोक का उच्चारण करते हुए इसके यंत्र को समझेंगे। शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्ता प्रभवितुं, नाचेतेवं देवो न खल कुशल स्पंदितुम् अपि, अतः त्वम् आराध्यं हरिहरवीरञ्च आदिभिरपि, प्रणतुं स्तोत्रं वा कथं अकृत पुण्य प्रभवति। ओम क्लीम। इसका यंत्र है क्लीम। यंत्र या सिंबल एक बॉक्स में क्लीम लिखा हुआ है। कल मीन्स कलातीत, सब पे कल्याण करने वाले कैलाशपति शिव भोलेनाथ। कल। ईम माने माता रानी दुर्गा। ईम शब्द की बहुत महत्वता है। अगर हम जैसे जननी, भवानी, माता रानी, ई शब्द को अगर हम ठीक ठीक उच्चारण कर लेते हैं तो माता रानी की कृपा और शक्ति को आकर्षित करते हैं। कल सब तरह के कलेश निवृत्त हो जाते हैं और जीवन में खुशहाली बनती है। इसका लाभ ये है पहले श्लोक का। इसका करने का विधि क्या है? भ्रू मध्य यानी के आईब्रोज के सेंटर में ये इसके सिंबल को क्लीम को ध्यान में रखते हुए इस श्लोक का उच्चारण 1000 बार प्रतिदिन 21 दिनों के लिए करना चाहिए, जिससे हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। ये श्लोक सिद्ध हो जाता है। कुछ लोग इसको मटेरियल बेनिफिट्स के लिए करते हैं, पर हमारा लक्ष्य केवल भोलेनाथ और माता रानी के चरण कमलों में अनन्य भक्ति प्राप्त करने का है। अभी हम आगे बढ़ते हुए दूसरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। ये श्लोक माता रानी के चरण कमलों की रज या धूल की महानता को दर्शाता है। सेकंड श्लोक ऑफ सौंदर्य लहरी। तन्यासं पासं तव चरण पंकेरूह भवम, विरंची संचिन्वन् विरचति लोकन अविकलम, वहत्येनं शौरी कथमपि सहस्त्रेण शीर्षाम्, हर संशिधेनं भजित भसित उज्ज्वलन विधिम।
इसका मतलब सेकंड श्लोक का मतलब है तन्यासम पासम तव चरण पंके रूह भवम, यानी कि माता रानी के जो रज है, मट्टी है, पैरों में चरणों में मट्टी है, उसको एकत्रित करके ब्रह्मा विरंची संचिन्वन विरचति लोकान अविकलम, सब लोगों की रचना करते हैं और उसे अपने सर पे धारण करके अपने सहस्त्र सरों से, सहस्त्र मतलब जैसे कि शेषनाग के सहस्त्र सर है, विष्णु पूरे जगत को पालन या मेंटेन करते हैं। और फिर कलातीत जो कल्प के अंत में शिव भोलेनाथ उसको भस्म की तरह करके बिल्कुल छोटा विभूति की तरह अपने शरीर में रच लेते हैं। ये माता रानी के रज की एक कण भी हमें मिल जाए तो हम धन्य हो जाएं। जय माता रानी, दया करो, रक्षा करो माता रानी। तो ये इसका उच्चारण है और इसका लाभ क्या है? पहले श्लोक करने से प्रॉस्पेरिटी मिलती है, हमने देखा और सुना। और दूसरा श्लोक करने से इट विल हैव कंट्रोल ओवर मैटर, यानी कि दूसरा श्लोक का जो यंत्र है वो है ह्रीम, एक ट्रायंगल जो फेसिंग डाउनवर्ड्स, इन ए ट्रायंगल फेसिंग डाउनवर्ड्स, ह्रीम, हर और ईम, हर शिव और ईम माता रानी। और ये फेसिंग डाउनवर्ड्स मीन्स ये इट ऑल्सो सिंबलाइजेस अर्थ, अर्थ सिंबल होता है वो ऐसा ही बना होता है, अर्थ का सिंबल यानी कि मट्टी में। तो जैसे कि माता रानी के हमने समझा धूली और मट्टी के बारे में इसकी महानता है, वैसे ही और इसको ये भी समझना चाहिए जैसे मूलाधार चक्र भी, वो भी अर्थ का सिंबल है। तो हम अगर इसको अच्छे से करते हैं, इसको अध्ययन इसका अच्छे से करते हैं, इसको भी 1000 बार जैसे करना चाहिए, 21 दिन के लिए करें 1000 बार। हरी जो सिंबल है उसको ऐसे अपने ध्यान करते हुए इस श्लोक को करें और आपको लाइफ में स्टेबिलिटी मिलेगी। यू विल हैव कंट्रोल ओवर ऑल द material things and you will have stability in your life, so you will feel grounded because it's a earth symbol. So ये इसका लाभ है। मेरे अनुसार जैसे मैंने बोला कि 1000 बार इसको करें। पहले पहर में 3 माला करें, पहला पहर यानी 5 से 8, अगर हम गर्मियों में मानते हैं तो 5 से 8, अगर सर्दियों में तो 6 से 9। तो पहले पहर में 3 माला करें और फिर हर पहर में 1-1 माला करें। जय माता रानी। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। हम अगले वीडियो में अभी तीसरा श्लोक डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।